गुरुग्राम के लीला एम्बियंस होटल में एसएमई बिज एंटरप्रेन्योर स्टार अवार्ड 2022 अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की कई हस्तियां शामिल हुई। इस अवार्ड फंक्शन में न्यूज इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा को भी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस दीक्षा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे आपको। एमडी फ्रॉम न्यूज इंडिया 24/7। गुरुग्राम के लीला एम्बियंस होटल में एसएमई बिज सीईओ स्टार अवार्ड्स 2022 के ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे और अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रत्येक राज्य से व्यापारी पहुंचे थे। कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पापुआ न्यू गिनी देश के उच्चायुक्त महामहिम पाउलियास कोर्निओबे और कोमोरोस देश के मानद महावाणिज्य दूत केएल गंजू ने न्यूज इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा को शॉल उड़ाकर और एसएमई बिज स्टार अवार्ड देकर सम्मानित किया। मिस दीक्षा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे आपको। एमडी फ्रॉम न्यूज इंडिया 24/7, जो हमें ताज़ा न्यूज देते हैं और ऑफ कोर्स द फर्स्ट न्यूज हमें मिलता है इनके चैनल पर न्यूज इंडिया 24/7। अवार्ड मिलने के बाद न्यूज इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर ने सम्मान के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। जो एसएमई सीईओ अवार्ड है, मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने इस अवार्ड के लिए बहुत सारे ऐसे रिनाउंड फेसेस को, रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ किया जिन्हें सच में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें सच में अगर इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं तो वो लोग और ज़्यादा सक्सेस के पीछे काम करते हैं। और उन्होंने उसके लिए न्यूज़ इंडिया को अवार्ड दिया, इसके लिए निम्स को अवार्ड दिया और एज ए न्यूज़ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर मैं सबको थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग अवार्ड फॉर निम्स एंड न्यूज़ इंडिया। थैंक यू। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अवार्ड से सम्मानित सभी लोगों को बधाई दी। इसके साथ साथ अठावले ने सटीक खबरें दिखाने के लिए न्यूज इंडिया की खुले दिल से तारीफ भी की। अवार्डी को अवार्ड दे दिया है, जो लोग मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ की बेरोजगारी खत्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट देकर अच्छा काम कर रहे हैं, अपने देश की जो इकोनॉमी है उसमें और भी अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह अपनी जो इंडियन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की भूमिका हमारी है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं और भारत की इकोनॉमी बहुत ही मजबूत करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। तो न्यूज़ इंडिया को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और न्यूज़ इंडिया एक बहुत ही अच्छा चैनल है और वो पूरे देश भर में बहुत ही अच्छी तरह प्रचार करता है। सभी लोगों को न्याय देने के लिए भी मतलब अपनी न्यूज़ है, बाकी के जो एक्टिविटीज़ है वो न्यूज़ इंडिया में सब लोग देखते रहते हैं और इसीलिए न्यूज़ इंडिया के बारे में हमें बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। न्यूज़ इंडिया को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा को भी बेहतरीन कार्य के लिए पापुआ न्यू गिनी देश के उच्चायुक्त महामहिम पाउलियास कोर्निओबे ने और केन्या हाई कमीशन के राजनयिक पैट्रिक ओडियाम्बो ने शॉल उड़ाकर और एसएमई बिज स्टार अवार्ड देकर सम्मानित किया। एसएमई बिज एंटरप्रेन्योर स्टार अवार्ड में शिरकत करने आई हस्तियों और विदेशी राजनयिकों ने कार्यक्रम की तारीफ की। I think it's very important because India is a very large country and needs to have examples of really inspiring leaders in many sectors. So I always support the idea to organize such awards ceremonies because then the other people can see what the other people achieved. So I think it's very important. And what do you think about local for global? This is a Prime Minister decision.
Of course, under the leadership of your Prime Minister Narendra Modi, India has been flourishing already for several years. Now everybody can see that this was the right thing to do, and I wish India and Indians to continue in growing and in flourishing and in profiting from that, and to have a higher and higher living standard. सबसे पहले तो जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया उनको बहुत बहुत बधाई। जब भी आप कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें प्रोत्साहित करता है उनको वो अवार्ड, जिनको आप सिलेक्ट करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, और जब उनको अवार्ड मिल जाता है तो उनकी जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। और अवार्ड देने से एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दूसरे आदमी भी अच्छा करने की होड़ में लग जाते हैं। तो उन सब अवार्डीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अवार्ड इंटरनेशनल होने चाहिए, बाहर के लोग जो बिज़नेस पीपल हैं उनको भी बुला के ये अवार्ड देने चाहिए, ताकि हमारा बिज़नेस भारत का और दूसरी कंट्री के साथ और बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा इंपोर्ट घटे। बिकॉज जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट बढ़ेगा तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ख़त्म होगा, तो देश बहुत तरक्की करेगा। तो इसलिए सबको बधाई, और आपके चैनल को भी बहुत बधाई जो सारे मेहनत करके इवेंट्स को कवर करते हैं, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। It gives me great pleasure, first of all, to let you know that this SMB Business Inaugural Award is actually very integral in offering incentives to small businesses to do well. There's a saying whereby, a journey of 1,000 miles begins with the first step. I think a lot of the small businesses have taken that first step, and so if you look at the big picture, the 360 view, a lot of them not only have taken the first 10 steps, they're doing very well, and based on the performances and the competition that I witnessed, that I felt, the energy in this room, a lot of these businesses are doing extremely well, and I'm proud to know some of the CEOs and some of the owners. Personally, I think it was interesting and big event today. So it's a pleasure for me as a representative of Madagascar to attend this event. Last year I also came, and I am continue to attend this event. And what's your reaction about growing economical growth of India? In India, since a long time, has a deep, huge economic strategy, and so now I think India is among the best developing countries in the world. I'm glad to be here because it's a very important event to portray the achievements in the small medium enterprise in India, because small medium enterprise is the engine room for growth. It provides employment for people at a micro level, and of course we all contribute to the economy of India. And of course my country is also SME based, and so we are learning a lot from this event, because it recognizes the achievements of many of the entrepreneurs who participate in SMEs. दौर तो बदल रहा है, क्योंकि OTT के आने से कंपटीशन और बढ़ गई है, लोगों की अवेयरनेस और बढ़ गई है। अभी हमारे मोबाइल पे सारी दुनिया का मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं, हम सारी फिल्में देख सकते हैं। पहले हमें एक टिकट बुक करवाने के लिए थिएटर में लाइन पर लगना पड़ता था, अभी एक मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। और कहने का तरीका बदल गया है, स्टोरी टेलिंग बदल गई है, और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो उसको प्रोत्साहित ही करते हैं, सबका सम्मान करके, शील्ड दे के, ट्रॉफी दे के। SME बिजनेस CEO स्टार अवार्ड्स की आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अंशुल गुप्ता जी को, जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है। और जो बिज़नेस वर्ल्ड से लोग जुड़े हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया है आज, और ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले।
कार्यक्रम में पॉप सिंगर अशोक बस्ती के गानों पर विदेशी राजनयिकों के साथ सभी ने जमकर डांस भी किया। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे अठावले साहब ने कहा कि हिंदुस्तान का जो बिजनेसमैन है वो बड़ा रिस्क लेके बिज़नेस स्टार्ट करता है और फिर जॉब्स क्रिएट करता है, फिर इतने सारे यूथ को काम मिलता है। तो बिज़नेसमैन को सपोर्ट करना और फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान की या अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो मोदी साहब का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और नए बिज़नेस को, जो नए बिज़नेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, चाहे डिजिटल इंडिया के हिसाब से हो या वोकल फॉर लोकल हो। और इस टाइप के जितनी भी है ये जो अवार्ड शो हो रहा है, ये उन सब को प्रोत्साहन देगा, उनको ये कॉन्फिडेंस देगा कि यस, हमारे इस मुल्क में हमारी कदर है और हम आगे भी इससे बड़ा रिस्क लेके भी हम जॉब क्रिएट कर सके। SME बिज़ CEO स्टार अवार्ड्स 2022 में उन लोगों को सम्मानित किया गया जो अपने दम पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। SME बिज़ एंटरप्रेन्योर स्टार अवार्ड्स ने ऐसे लोगों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया है, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के आयोजक SME बिज़ के CEO जितेंद्र चावला ने सभी का आभार जताया। CEO पोजीशन होल्ड करते ही वो मेरे दिल से पोजीशन जुड़ी हुई है। CEO बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां प्रीमियम लग्जरी, हम पूरा हाई रिकग्निशन हमने किया, अवार्ड प्रोत्साहन देते हैं हर व्यापारी को, और व्यापारी बहुत मेहनत करता है और व्यापारी वर्ग ही समाज में GST, समाज सेवा सब में व्यापारी आगे है। तो हमारा ये कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। रामदास अठावले जी चीफ गेस्ट रहे, हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी रहे, कई विदेशी डिप्लोमेट रहे, पूरे इंडिया से लोग आए, हैदराबाद, चेन्नई से आए। और हम चाहते हैं कि प्रोत्साहन बढ़ता रहे, प्रोत्साहन बढ़ेगा तो आगे जाके यही SMEs, MNCs बनेंगे और देश की तरक्की में आगे बढ़ेंगे। और हम 75वें साल आज़ादी का महोत्सव जो मना रहे हैं उसमें इससे बढ़िया शो नहीं हो सकता था, और सबका प्रेम भी मिला, उत्साह भी मिला। और बहुत अच्छी बात है कि देश के अलग अलग वर्ग से, छोटे शहरों से, गाँव से, सब जगह आए। और SME बिज़ का विजन, क्योंकि व्यापार बढ़ाना है और हम व्यापार के लिए ही काम करते हैं, और गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को हम सपोर्ट करते हैं। तो मेरी यही विनती है कि हम लोग द बेस्ट करेंगे और भारत एक दिन विश्वगुरु बनेगा और इंडिया 500 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।